नीरज मिश्रा, सरकार का तर्क यह है कि जो बच्चे ईमानदारी से अपीयर हुए, ईमानदारी से परीक्षा दी, 4751 सेंटर्स थे, सब में गड़बड़ी नहीं हुई, तो रद्द करना तो उन ईमानदार छात्रों के साथ भी अन्याय होगा। कांग्रेस इससे सहमत है कि नहीं है? गरिमा जी, ये मुद्दा ऐसा है जिस पर राजनीतिक टीका टिप्पणी करने के लिए हमारे पास बहुत चीजें हैं, लेकिन वो जो संवेदनशीलता चाहिए इस मुद्दे को लेकर, क्योंकि 25 लाख बच्चे जो डायरेक्टली अफेक्टेड हैं और उनके परिवार के सदस्य हैं, जो पिछले 1 महीने से इस मेंटल ट्रॉमा में हैं कि इस एग्जाम का कंक्लूजन क्या होगा। क्योंकि आज तो आपको जैसे मालूम है, इस हलफनामे के इतर भी जो काउंसलिंग होनी थी ऑल इंडिया कोटे की, उन एनटीए ने उसको, एमसीसी ने उसको भी कैंसिल कर दिया है। तो बच्चों के साथ जो आज संवेदनहीन ये जो सरकार अपना रवैया दिखा रही है, उसके ऊपर चर्चा करना जरूरी है। और आपने जो सवाल पूछा था, हम लोगों ने जब पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस इस पर की थी, मुझे याद है शायद 6 तारीख को, उसमें हमने, क्योंकि हमें भी लगा था कि ये शायद एक आइसोलेटेड मामला हो सकता है बिहार का, तब हमने ये रखा था आप लोगों के सामने कि अगर ये आइसोलेटेड मामला है तो इसमें री एग्जाम नहीं होना चाहिए। लेकिन जैसे जैसे 18-20 दिन के बाद ये सारी परतें खुलने लगी और पता चला कि ये तो एक बड़ा स्कैम है और ना जाने कब से चल रहा है, तब हमें समझ आया कि इसको तो री एग्जाम के अलावा अब कोई और चारा बचा नहीं है। यानी कि केंद्र सरकार का तर्क आपके हिसाब से जायज नहीं है कि 4751 सेंटर्स थे, मान लीजिए 100 सेंटर पर गड़बड़ी हुई, 6 स्टेट हैं, झारखंड है, बिहार है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, राजस्थान है और एक और स्टेट शामिल है, तो 6 स्टेट के अगर 100-150 सेंटर्स में गड़बड़ी हुई तो क्या उन सारे ईमानदार बच्चों को भी रीअपियर होना चाहिए एग्जाम में? जिन्होंने ईमानदारी से परीक्षा दी, मेहनत की, वो वापस इस पूरे प्रेशर से गो थ्रू हो? गरिमा जी देखिए, सरकार तो तर्क नहीं कुतर्क दे रही है। हम लोग एक डिजिटल एरा में रहते हैं। आज कोई एग्जाम जब चल रहा होता है, उसके आधे घंटे के बाद आप एग्जाम सेंटर्स के बाहर आंसर कीज देख लेते हैं, क्योंकि जो अलग अलग इंस्टीट्यूट्स हैं वो अपने लोगों को रखते हैं, वो पेपर देकर बाहर निकलते हैं और आंसर कीज आपको एग्जाम खत्म होते होते सेंटर्स के बाहर मिल जाती है। हाँ। और जो एनटीए ने जो कुतर्क दिया है कि टॉप 100 में से जो इन्होंने इवैल्यूएट किए, वो 56-57 जगह जो इनका आंकड़ा निकल कर आया है, तो आप समझिए ना कि अगर एक जगह से पेपर लीक हुआ तो वो कितने सेंटर्स पर पहुंचा होगा, इसको तो पता करना ही बड़ा मुश्किल है। इसका सीधा और सरल तरीका ये है कि सरकार ये जो ब्रशिंग अंडर द कारपेट वाली नियत के साथ काम कर रही है, क्योंकि हमारे देखिए, लेकिन नीरज ये बताइए, अगर पिछले 15-20 दिन में 4 परीक्षाएं रद्द हो सकती हैं, कितनी परीक्षाएं रद्द हुई आप जानते हैं? नीट की पीजी परीक्षा भी रद्द हो गई, यूजीसी नेट की परीक्षा भी रद्द हुई, तो ये नीट अंडर ग्रेजुएट परीक्षा रद्द करना क्यों सरकार को प्रैक्टिकल नहीं लगता? इसमें आपका क्या ज्ञान कहता है? देखिए गरिमा जी, मुझे तो यह समझ आता है कि कई बार एक गलती को छुपाने के लिए कई सारी गलतियां दोहरानी पड़ती हैं, और सरकार ने क्योंकि पहले अपने फ्रंट फुट पर आने से पहले ही जो गलत स्टेप लिया ये कहकर कि हमें लगता है कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ, धर्मेंद्र प्रधान जी का जो बयान आया, अब उसी को छुपाने के लिए ये देश के 25 लाख बच्चों के साथ इस तरीके का आज व्यवहार कर रहे हैं। इनको सिर्फ और सिर्फ अब ये समझना होगा कि री नीट के अलावा इनके पास ऑप्शन नहीं। और जैसा आपने ठीक शुरू में कहा था कि 2015 का जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, क्योंकि एक एग्जाम की जो सैंक्टिटी है, अगर वो कॉम्प्रोमाइज हो जाती है तो आप समझिए कि ये देश के लिए कितना खतरनाक है। ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। सरकार को आज समझना होगा कि आपको बच्चों के साथ कम से कम एक वो जो बड़े भाई वाला जो हाथ होता है, उस तरीके से आपको आज काम करना होगा। इस एग्जाम को कैंसिल करिए। आप नहीं करेंगे तो कोर्ट आपको 2 दिन के बाद जब आप कोर्ट जाएंगे, कोर्ट आपको यही सलाह देगा कि इसको खत्म करिए। 8 जुलाई को नीरज मिश्रा, बार बार ये कहा भी जाता है मामला सब जुडिस है, लेकिन मामला सब जुडिस होने के बावजूद एनटीए पहले पाक साफ था, उसके बाद एनटीए में गड़बड़ी सामने आ गई, डीजी बदल दिए गए, कमेटी बना दी गई, सीबीआई के सुपुर्द भी जांच कर दी गई। अलावा इसके
आज जो काउंसलिंग होनी थी आज से शुरू, मामला सब जुडिस है, लेकिन काउंसलिंग रद्द कर दी गई।